बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ना, इसमें हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा दोस्त भाई पूछते हैं जी, एक बकरी के ऊपर पूरे दिन में कितना खर्चा आता है, यानी जो बकरी है ना वो पूरे दिन में कितना खा लेती है। अगर हम बकरी रखें तो उसका खर्चे का हम पता लगाना चाहते हैं जी। एक दिन की उसकी खुराक कितनी है, क्या खाती है, पूरे दिन में कितना खाएगी, महीने में कितने खर्चा हो जाएगा उससे, ताकि हम उसकी औसत निकाल सकेंगे कितना खर्चा करके ना कितनी हम उससे बचत ले सकते हैं। यानी मेन मकसद यही होता है। अच्छा, मैं आपको टू बी फ्रैंक बताऊं, शुरू में मैंने ये जब काम शुरू करना चाह रहा था ना, तो उस टाइम फिजिबिलिटी सोचता था। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल काम में आते हैं ना, ये सारी जितनी भी फिजिबिलिटी है ना, कि इतना खाएगी, इतना हम पूरे महीने में खर्च करेंगे, इतना वो दूध देगी या बच्चे देगी, इतना फ़ायदा हो जाएगा, ये सब चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल उसमें आते हैं तो ख़त्म हो जाती हैं। इन सब चीज़ों का ना एक ही हल है कि यानी अगर आप गोट फार्मिंग के अंदर इन हिसाब किताब से बचना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि भाई ये जो खर्चे हैं, ख़ास तौर पे मेरे वो लोग जो यानी थोड़े देही इलाकों में रहते हैं, शहर में जो रहते हैं वो तो मजबूरी है, जिन्होंने छत पे रखी हुई है, जिन्होंने थोड़ा बहुत शौक़ किया है, जिन्होंने ज़्यादा जानवर रखे हुए हैं, देहात में रहते हैं, उनके पास एक ही हल है। देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये हल है कि भाई ये आप देख रहे हैं क्या लगा हुआ है। ये मैं आपको क्लोज करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये गंदुम लगी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये बिल्कुल अब तैयार है, यानी इसको तकरीबन अप्रैल में, यानी अब मार्च चल रहा है ना, तो अप्रैल में इसका इंशाल्लाह कटिंग का वो आ जाएगा। तो ये सारी हमने अंदर गंदुम लगा दी थी। ये देखें आप, ये थोड़ी सी जगह है, 2 कनाल, थोड़ा ही लगाएं, लेकिन चारा अपना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है जी। तो कहने का मकसद ये था जी कि आप देखें, अगर अपना चारा आप उगाएंगे ना, चाहे जितना भी हो। अब मैंने यहाँ पे इससे पहले जो था वो क्या कहते हैं, लूसन लगा हुआ था शायद। अब ये मैंने गंदुम लगा दी है। अब इसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, जंतर लगा देंगे। जंतर के बाद फिर दोबारा लूसन लगा देंगे। तो यानी कहने का मतलब है चलता रहता है। साथ ये जो परली साइड पे है, यहाँ हमने बरसीन भी लगाई हुई है, लूसन भी लगाया हुआ है थोड़ा सा। तो हिसाब किताब चलता रहता है जब आपका अपना चारा हो। यानी फिर आप इस कैलकुलेशन से दूर हो जाएंगे कि जी कितना एक दिन में खाएगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा कमर्शियल, सेमी कमर्शियल लेवल पे काम करना चाहते हैं, और जो चाहते हैं हम कुर्बानी पे बकरे सेल करें, खर्चा कम से कम हो और प्रॉफिट थोड़ा बच जाए हमें। तो देखें ना, पूरे साल की मेहनत होती है, ये 6-8 महीने की मेहनत है। अगर उसमें भी अगर आपको अच्छी प्रॉफिट ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा, फिर तो मजदूरी करने वाली बात है। और एक मुनासिब जो रीज़नेबल जो प्रॉफिट है वो रख के आप सेल करें, और ये जायज़ भी है। तो कहने का मतलब है, देखें, गोट फार्मिंग, बकरा फार्मिंग या लाइफ स्टॉक का कोई भी काम, कट्टा फार्मिंग, बफलो फार्मिंग, काउ फार्मिंग, कोई भी फार्मिंग है, उसके अंदर जब तक मदर फार्मिंग जो है ना, एग्रीकल्चर फार्मिंग, वो आप खुद नहीं करेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ख़ास तौर पे बड़े पैमाने पे आप थोड़े लेवल से स्टार्ट कर लें। आप 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल आप ज़मीन लेकर आप लगाएं कोई भी फसल। इतना मुश्किल कोई काम भी नहीं है। देखें, इसमें ज़मीन को तैयार किया है, हल लगवाया, रूटर फिरवाया, पानी लगा के छट्टा मारा है, और ज़मीन क्या कहते हैं, देखें तैयार थी, गंदुम डाली है और गंदुम उग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कुछ दिनों में इसको काट लिया जाएगा। अब ये देखें, अब हमारे घर में तो हम लोग देसी गंदुम नहीं खाते क्योंकि शहरी लोग हैं। अगर 8-10 मन दाने भी हो गए तो भाई इनका तो जानवरों का तो कुछ ना कुछ बनता है ना, तो कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही है ना। 8-10 मन दाने निकलें, 3,000 रुपये मन भी लगा लें तो 30,000 रुपये की तो बचत होती है। इसके बाद आप फिर दोबारा जंतर लगा दें। जंतर आपका 4-5 कटाइयाँ दे देता है, फिर आपका चारे के पैसे बच जाएंगे। उसके बाद फिर आप सितंबर अक्टूबर में लूसन लगा दें, थोड़ा थोड़ा करके। तो इस तरह आप कहने का मतलब है कि अपना पैसे बचा सकते हैं। अगर आप हिसाब ही करते रहेंगे कि जी कितना मेरे पैसे लगेंगे, एक बकरी पे 200 रुपये खाएगी, 300 रुपये खाएगी या 400 खाएगी, तो फिर तो आप बस हिसाब ही करते रहें, यानी फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो पूछते ही रहते हैं, कैलकुलेशन के चक्कर में ही रह जाते हैं। भाई अल्लाह का नाम लेके आप शुरू करें, अगर कर सकते हैं ये चारा वगैरह कोई भी चीज़ लगाएं जानवरों का जो है, और उसके बाद काम शुरू करें। आप देखिएगा आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपके जानवर फ्री में, यानी ना होने के बराबर जो है ना वो कॉस्ट आपको पड़ती है एग्रीकल्चर फार्मिंग, अगर आप मदर फार्मिंग करते हैं इसकी। तो मैं तो यार हर बंदे को यही कहता हूँ कि आप कम से कम थोड़े लेवल पे करके तो देखें। करने से कुछ नहीं होगा। कितने की ज़मीन है, थोड़ा यानी आपके आसपास अगर ज़मीन मिलती है ठेके पे लेके, कम पैसों में सस्ती ज़मीन लेके कोई हल्की फसल लगा लें।
तो करना ज़रूर चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको शौक़ है, बकरियां पालना चाहते हैं, बकरे पालना चाहते हैं, गायें या भैंसें जो पालना चाहते हैं, तो वो लोग ज़मीन पे एक दफ़ा काश्तकारी ज़रूर करें। आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि काश्तकारी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप लोग सिर्फ लूसन लगा के बेचना शुरू कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुछ साल में कुछ और काम करने की ज़रूरत है। यानी इतना पोटेंशियल है, क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ। और अगर अच्छी बात बताना सदका जारी है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को अच्छी बात बताऊँ, तो भाईजान आप ये जितने भी मेरे दोस्त भाई ये फार्मिंग करना चाहते हैं, बकरियां बकरे पालना चाहते हैं, हत्तुल इम्कान कोशिश करके अपना चारा उगाने की कोशिश करें। फिर आप इन कैलकुलेशन से बाहर आ जाएंगे, आपके दिमाग में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कितने रुपए आज खर्च होंगे, कल कितने होंगे, हफ्ते में कितना खा लिया या महीने में कितना खा लिया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सारी कैलकुलेशन ना फेल हो जाती है, कोई कैलकुलेशन काम नहीं आती जब आप प्रैक्टिकल उसमें आते हैं। तो भाई आप ना जब आप जानवर तैयार करते हैं कुर्बानी के, तो आपको नहीं पता होता कि वो जानवर कितने का बिकना है। यानी सम टाइम ऐसा होता है आपका लक अच्छा होता है, जानवर अच्छा तैयार हुआ होता है, तो आपने सोचा 60,000 का होता है, 90,000 का भी बिक जाता है। उस टाइम भी तो आपको प्रॉफिट होता है ना। तो अब इस टाइम आप क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं? तो इस टाइम भी कैलकुलेशंस करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक रफली आइडिया बना लें, लेकिन आप काम करेंगे तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा आपको। और फिर टाइम भी लगेगा, आपको वक्त का पता भी नहीं चलेगा, और इस तरह माशाल्लाह आप देखें कि रौनक लग जाएगी। यानी आपके जानवर बढ़ते रहेंगे, थोड़े जानवरों से आहिस्ता आहिस्ता जानवर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, अब ये घर के बकरे तैयार हुए हुए हैं। अब आप देखें इसको किस चीज़ की कमी है। ये देखें, ये घर के ये बकरे तैयार हुए हुए हैं। फिर जो हमारी ये वाली ब्रीड आई है, जो अभी आई है, ये देखें, ये खड़े हैं। अक्सर लोग तो देखते ही रहते हैं, वीडियो में दिखाता रहता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, हेल्दी एक्टिव। ये देखें, ये देखें। फिर जो इससे बड़े हैं, इनका घर हमने थोड़ा खुला कर दिया। ये देखें, अब ये पूरा एक कर दिया। हमने सोचा ये जो छोटे वाले हैं इनको भी यहाँ डाल देंगे। ये देखें, ये भी खा रहे हैं। ये देखें। तो सर ये सब्र वाला काम है, थोड़ा टाइम लगता है। तो आप अपना चारा लगा के ये काम शुरू करें, वक्त का पता भी नहीं चलेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि इसमें बरकत भी हो जाएगी। ये एक छोटी सी बात, आज गंदम में वुज़ू करने गया था तो गंदम मेरे सामने आई, तो मैंने सोचा कि ये देखें ना, अब हमारे 8-10 मन दाने बच जाएंगे। तो यही मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर करूं कि भाई इस तरह अगर अपना चारा लगाएंगे तो फ़ायदा ही है इसके अंदर। तो कोशिश करें, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे हर बंदे के लिए। ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।